हरियाणा की नायब सरकार प्रदेश के विकास में लगातार सक्रिय है और इसी बीच मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हांसी को हरियाणा का 23वां जिला बनाने की ऐतिहासिक घोषणा की, जिससे स्थानीय जनता में खुशी की लहर है। और इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने 77 करोड़ रुपए की 3 महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। देखिए खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री ने हांसी वासियों को दी बड़ी सौगात। हांसी को हरियाणा का 23वां जिला बनाने की घोषणा। हांसी वासियों ने मुख्यमंत्री सैनी का किया धन्यवाद। हरियाणा की नायब सरकार लगातार प्रदेश के विकास कार्यों में तेजी से जुटी हुई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की दूरदर्शिता और निष्ठावान नेतृत्व के तहत हरियाणा का हर क्षेत्र विकास की नई दिशा में अग्रसर है। और इस कड़ी में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश के 23वें जिले की घोषणा कर हांसी को जिला बनाने की ऐतिहासिक घोषणा की। इस महत्वपूर्ण निर्णय से हांसी के नागरिकों में खुशी की लहर दौड़ गई है और उन्होंने मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया। विकास के प्रति नायब सरकार की प्रतिबद्धता केवल जिला गठन तक सीमित नहीं, मुख्यमंत्री ने 3 अत्यंत महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया, जिनकी कुल लागत 77 करोड़ रुपए से अधिक है। इन परियोजनाओं से न केवल पानी और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं में सुधार होगा, बल्कि स्थानीय लोगों के जीवन स्तर में भी सकारात्मक बदलाव आएगा। मैं आज हांसी को हरियाणा का 23वां जिला बनाने की घोषणा करता हूं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 1008 करोड़ रुपया यहां हांसी के विकास के लिए खर्च किया है। साथियों, आज मुझे खुशी भी है, हांसी के विकास को गति देने के लिए आज मैंने यहां पर 70 करोड़ 30 लाख रुपए की लागत के हमने विकास कार्यों की 3 परियोजनाओं के आज उद्घाटन और शिलान्यास भी किए हैं। साथियों, इसमें 61 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत की बरवाड़ा ब्रांच से हांसी शहर के लिए पानी प्रबंधन योजना का आज शिलान्यास किया है। जो हांसी के लिए जो हमारा बाखड़ा से पानी आता है, वो बाखड़ा का पानी अब हांसी के अंदर भी आपको मिलेगा। साथियों, इसी प्रकार ढंढेरी गांव 7 करोड़ 42 लाख रुपए की लागत से वहां निर्मित 33 केवी बिजली स्टेशन व लोहारी रागो गांव में 8 करोड़ 44 लाख रुपए की लागत से बने इतनी ही क्षमता के बिजली स्टेशन का आज उद्घाटन करने का भी मुझे अवसर मिला है। इसका लाभ मेरे हांसी के लोगों को मिलेगा। हांसी के विकास के लिए जो मांग पत्र रखा है, उसमें इन्होंने कहा है कि हांसी शहर के बस स्टैंड में बरसाती पानी की समस्या का समाधान किया जाए। इसके लिए ड्रेनेज डाल करके इसका समाधान कराया जाएगा। एक ड्रेनेज यहां पर बनाई जाएगी। साथियों, सेक्टर 5 में एक एसटीपी की बात विनोद भाणा जी ने कही है। सेक्टर 5 हांसी में एसटीपी बनवाया जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। साथियों, एक WTP वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की भी बात हमारे विनोद भाणा जी ने कही है। सेक्टर 5 में एक WTP भी बनाया जाएगा, उसकी भी मैं घोषणा करता हूं। और साथियों, विनोद भाणा जी ने कहा कि सुल्तानपुर में लगभग 1000 एकड़ से ज्यादा क्षेत्र जहां पानी नहीं लगता, उस इलाके में पानी के लिए ओपी जिंदल माइनर से नया रजवाहा दिया जाए, ये भी दिया जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। साथियों, गांव कुंभा व थुराना के वाटर वर्क्स को भाखड़ा ब्रांच से जोड़ा जाए, उसको भी जोड़ा जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। और साथियों, महाराजा अग्रसेन चौक दिल्ली रोड से जींद चुंगी तक लगभग 1.5 किलोमीटर NHAI का सड़क को राज्य सरकार के अधीन आने उपरांत कार्य योजना ये भी बनवाई जाएगी, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। साथियों, गांव ढाणा कला NH9
व ढाणा खुर्द के लिए हांसी भिवानी सर्विस रोड बनवाने के लिए NHAI से अनुरोध किया जाएगा। उसको भी उनसे सलाह लेकर के चर्चा करके इसको पूरा करवाया जाएगा। साथियों, हांसी में पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए आवास व पुलिस लाइन का निर्माण भी चरणबद्ध तरीके से करवाया जाएगा, जिसका आज पत्थर भी लगा है। साथियों, भूमि उपलब्धता के आधार पर जो खेल स्टेडियम की बात हमारे विनोद भाणा जी ने की है, आप हमें भूमि उपलब्ध करा दीजिए। खेल स्टेडियम हांसी के अंदर बनाया जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। और साथियों, जो ऐतिहासिक अमटी झील की बात इन्होंने सौंदर्यकरण की कही है, उसका सौंदर्यकरण भी करवाया जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। और हांसी के हॉस्पिटल जो 50 बेड का है, उसके अपग्रेड की बात विनोद भाणा जी ने कही है, उसको 100 बेड का अस्पताल यहां बनवाया जाएगा, उसकी भी मैं घोषणा करता हूं। नायब सरकार की पहल प्रदेश के सतत विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा में विकास कार्यों की गति तेजी से बढ़ रही है। आम जन को वास्तविक लाभ मिल रहा है। हांसी जिले का गठन और इन आधुनिक परियोजनाओं का क्रियान्वयन इस बात का प्रमाण है कि नायब सरकार जनता की भलाई और प्रदेश की प्रगति को सर्वोपरि मानती है।